जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नित्य की भांति ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म का हम श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर स्कंद पुराण अंतर्गत भागवत महात्म का हम श्रवण विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। श्रीमद् भागवत विश्राम हो चुकी है, महात्म विश्राम होने वाला है, यही अध्याय बाकी है। इसके बाद पुनः हम पद्म पुराण अंतर्गत महात्म से कथा श्रवण आरंभ करेंगे। तो श्रीमद् भागवत की मूल कथा जिनको भी श्रवण करनी है, पूर्ण कथा 335 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंद की कथा जिनके लोग को भी श्रवण करनी हो या आप श्रवण कराना चाहते हो तो उनको इस चैनल को आप शेयर करें, व्हाट्सएप पे फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, लोगों को बताएं कि भाई यह एक चैनल ऐसा भी है जहां श्रीमद् भागवत की मूल कथा आपको सुनाई जाती है, मूल पाठ नित्य श्रवण कराया जाता है। तो मूल कथा मूल पाठ श्रवण करने के लिए आप इस वीडियो को आगे प्रेषित कर सकते हैं और तन बंधन से पुण्य के भागी बने। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं श्रीमद्भागवत महात्म्यं चतुर्थो अध्यायः। ऋषयो ऊचुः साधुसूतो चिरं जीव चिरमेव प्रसादिनः। श्रीमद्भागवत महात्म्यं पूर्वं त्वन्मुखाच्छ्रुतं तत्स्वरूपं प्रमाणं च विधिं च श्रवणेव तद्वद् लक्षणं श्रुतश्चापि वदाधुना। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी अपने आप ने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई, आपकी आयु बड़े हैं, आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का पूर्व महत्व सुना है। सूत जी अब आप समय समय पर आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूतवाच श्रीमद्भागवतस्याधो श्रीमद्भागवत सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणं। श्रीकृष्ण सद्भक्तानां तन्माधुर्य प्रकाशकं समुज्जृंभति यद्वाक्यं विद्धि भागवतम् एतत्। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भागवत श्री कृष्ण में जिनकी लग्न रहती है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुरी भाव की अभिव्यक्ति करने वाला, उनके दिव्य माधुरी रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचो माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत् प्रमाणं तस्य को वेद यनन्तस्याक्षरात्मनो ब्रह्मणे हरिणा तद्रेक चतुश्लोक्या प्रदर्शितो। श्री सीताराम। जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय की प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। तदानन्त्यावगाहिन स्वेत्सिता तक्षवनक्षमं त एव सन्ति भो विप्रा ब्रह्म विष्णु शिवादयो मितबुद्ध्यादिवृत्तीनां मनुष्याणां मिताय च परीक्षित संवादो योऽसो व्यासेन कीर्तितो ग्रन्थो अष्टादशसहस्रो योऽसो भागवताभिधो कालयग्राह ग्रहीतानां स एव परमास्त्र
कथाश्रयों। वे गण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भागवत भव सागर में जो प्राणी कलिरूप ग्रह से ग्रस्त हो रहा है, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। श्रोतारोथो निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रय प्रवरा अवराश्चेत श्रोतारो द्विविधा मतो प्रवराश्चातको हंसको मीनादयस्तुतो अवरावृक भूरुंड वृषोष्ट्राद्या प्रकीर्तितो अखिलो वीक्षयायस्तु कृष्ण शस्त्रो शास्त्र श्रुतो वृति स चातको यथाम्बोध मुक्ति पातस्य चातको। और भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हुए श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं, प्रवर उत्तम तथा अवर अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, सुख और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसी बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सबको छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलाकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। हंसस्यात् सारमादत्ते श्रोता विददाच्छ्रुतात् दुग्धेन्येक्यं गतायोत्ताद् यथा हंसो मलं पयो सुख सुष्ठुमितं भक्ति व्यासं श्रोता सहर्षयन् सुपाठितः सुखो यद्वे चचकं पार्श्वगानपि। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले को दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है, वह व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वही सुख कहलाता है। शब्दम नानिमिषो जातु करोत्यास्वादयन् रसं श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनो मीन क्षीर निधोयताम् यस्तदन् रसकान् श्रोतान् विरोत्यज्ञो वृकोहिसो वेणुस्वनरसासक्तान् वृकोरन्ये मृगान्यथा भूरुण्ड शिक्षयेन्द्रन्यान् श्रुत्वा न स्वयमाचरेत् यथा हिमवत् श्रृंगे भूरुण्डाज्ञो व्यंगम। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नैनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब अवर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं। वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भूरुंड जाति का पक्षी होता है, वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उसमें लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेशक की बात सुनकर उससे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता को भूरुंड कहते हैं। सर्वं श्रुतमुपादत्ते सार सारांदधि वृष स्वाद्रुद्रक्षां कलिं चापि निर्विशेषं यथा वृष स उष्ट्रो मधुरं मुञ्चन् विपरीते रमेत यथा निम्नं चरत्युष्टो हित्वाम्रमपि तद्युतम् अन्येऽपि बहवो वेदा द्वयोर्भृग खगाद खरादय विष्णुविज्ञेयास्तत्तदाचारैस्तत्तत् प्रकृतिशम्भवैः। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों में वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उनके विपरीत संसारी बातों में ही रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गधा आदि बहुत से भेद हैं। अब इन भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहार से परखना चाहिए। अन्य भी भवो वेदादयोर्भृंग खरादयो विज्ञेयास्तत्तदाचारैस्तत्तत् प्रकृति संभवै सौष्ट्रो मधुरं मुञ्चन् विपरीते रमेतयो यथा निम्नं चरत्युष्टो वित्ताम्रमपि तद्युतम् यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरेर् लीला श्रोतमभीप्सतेत निपुणो
नम्रोऽथ क्लप्ताञ्जलि शिष्यो विश्वसितो न चिन्तनपरः प्रश्नोक्तरक्तो प्रश्नेऽनुरक्तः शुचि नित्यं कृष्ण जनप्रियो निगदितो श्रोता सवैर्वृक्तिभिः। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करें और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बातें समझ में न आए पूछे, पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता और वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। श्रोता वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। भगवन्मतिरनपेक्षा स्वदोदीने सुसानुकंपोय बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। अत भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने विधि शृणुतो विप्रायेन स्यात् सुख संतति। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्री भागवत सेवनम्। विप्रगण जब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोताओं को सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, वह बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। सप्ताहं यज्ञवदयत्तु सस्रवं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहु पूजादिशोभनं। मासेन ऋतुना वापि श्रवणं त्वादसंयुतं सात्विकं यदनयायासं समन्तानन्दवर्धनं। तामसं यत्तु वर्षेणो सालसं श्रद्धयायुतं विस्मृति स्मृति संयुक्तं सेवनं तच्च सौख्यदम्। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए, याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए, इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए। यह तामस सेवन भी करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। वर्षमासादिनानां तो विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनं निर्गुणं मतं। पारीक्षते विसंवादे निर्गुणं तत्प्रकीर्तितं तत्र 7 दिनाख्यानं तदा युर्दिन संख्या अन्यत्र त्रिगुणं चापि निर्गुणं च यथेक्षया यथा कथंचित् कर्तव्यं सेवनं भगवन् श्रुते। ये श्री कृष्ण विराह विहारिको भजना स्वादलोलुपो मुग्धावपि निराकांक्षा तेषां भागवतं धनम्। जो वर्ष, महीना और दिनों का नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए तो वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बतलाया गया है। उसमें तो 7 दिन की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। ये श्री कृष्ण विहारे गो भजना स्वाद लोलुप मुक्तावपि निराकांक्षा तेषां भागवतं धनम्। ये भी संसार संताप निर्विण्णा मोक्ष कांक्षिणो तेषां भावौषधं चेतत्कलौ सेव्यं प्रयत्नतो। ये चापि विषयारामा संसारिक सुखास्पृह तेषां तु कर्म मार्गेण या सिद्धि साधुना कलौ। जो केवल श्री कृष्ण की लीला कथाओं का ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबरा कर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यह इसी भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन आदि विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। सामर्थ्य धन विज्ञान भावाद अत्यंत दुर्लभ तस्मात्
समाप्तैरभिसंसिभ्य श्रीमद्भागवती कथा धनम पुत्रान् तथा दारान् वाहनादि यशो गृहान् असापत्न्यं व राज्यं च दधियात् भागवती कथा इह लोके वरान् भुक्त्वा भोगान् वे मानसेप्सतान् श्री भागवत संगेन यात्यन्ते श्री हरे पदम। श्रीमद्भागवत की कथा धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि वाहन यश मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोगकर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम के प्राप्त हो जाते हैं, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। यत्र भागवती वार्ता ये च तत्क्षणवते रतो तेषां संसेवनं कुर्यादेन च धनेन च तदनुग्रहतोस्यापि श्री भागवत सेवनं श्री कृष्ण व्यतिरिक्तं यत् तत्सर्वं धन संगतं कृष्णार्थते धनार्थीति श्रोता वक्ता धामतो यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती है तथा जो लोग कथा के श्रवण में लगे रहते हैं उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उनके अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए यह सब धन के अंतर्गत है, उनकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को चाहने वाले। जैसा वक्ता जैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। उभयोर वैपरीत्ये तो सरसाभासे फलच्युते किंतु कृष्णार्थ नाम सिद्धिर्विलंबेनापि जायते धनार्थिनस्तु संसिद्धिर्विद्धिर् संपूर्णतावशयात् कृष्णार्थिनो गुणस्यापि प्रेमेव विधिरुत्तमम्। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभाव हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता है उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है, पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाले सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वह उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। आसमाप्ति सकामे न कर्तव्यो ही विधि स्वयं स्नातो नित्य क्रियां श्रुत्वा प्राश्य पादोदकं हरे पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयेत्योपचारतं ब्रूयाद्वा शृणुयाद्वापि श्रीमद्भागवतं मुदा पैसा वाह विश्येन मौनं भोजनमाचरेत् ब्रह्मचर्य मद शुद्धिं क्रोधलोभादिवर्जनम्। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों को ही पालन करने योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के समान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहें सुने, दूध या खीर का मौन भोजन करें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें, क्रोध और लोभ आदि का त्याग कर दें। पैसा वा विश्येन मौनम भोजनमाचरेत् पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयेत्योपचारतं ब्रूयाद्वा शृणुयाद्वापि श्रीमद्भागवतं मुदा पैसा वा विश्येन मौनम भोजनमाचरेत् ब्रह्मचर्य मद शुद्धिं क्रोधोलोभादिवर्जनम्। कथान्ते कीर्तने नित्यं समाप्तो जागरं चरेत् ब्रह्मणान् भोजयित्वा तु दक्षिणाभिः प्रतोषयेत् गुरवे वस्त्रभूषादि दत्त्वा गां स समर्पयेत्। एवं कृते विधाने तु लभते वांछितं फलं। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री घर पुत्र राज्य और धन आदि जो उसे अभिष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता है। दारागार सुतान राज्यम धनादि चौदय दीप्सितम परंतु शोभते नात्र सकामत्वं विडंबनम। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद्भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। श्रीमद्भागवते सप्तश्री स्कंदे महापुराणे एकाशीत सहस्त्रीयां संहितायां द्वितीय वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भागवत श्रोता वक्त्रादि लक्षण श्रवण विधि निरूपणम चतुर्थोत्सव
श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वंदा वंदा में ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। श्रीमद् भागवत की एक आवृत्ति पूर्ण हो चुकी है, पुनरावृत्ति हम करेंगे। यही जीवन का लक्ष्य होवे कि श्रीमद् भागवता कथा मात्रैक जीवन, कथा ही जीवन बन जाए, यही प्रयास ठाकुर जी के चरणों में। तो भागवत की पुनरावृत्ति हम करेंगे पुनः 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की कथा हम श्रवण करेंगे। तो जो अपने चाहने वाले हैं उनको जरूर शेयर करें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं श्रीमद् भागवत की अगली वीडियो में, महात्मा की कथा से हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।